आपके हस्बैंड भी आपको इग्नोर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें कमेंट्स बॉक्स में मुझे नज़र आती हैं जो कहती हैं कि आप ही हमारे हस्बैंड हमें वैल्यू नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते, हमें वक़्त नहीं देते, हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करते और ना ही अपनी फीलिंग्स और इमोशंस हमारे साथ शेयर करना पसंद करते हैं, हमें इग्नोर करते हैं। आखिर इस सब की क्या रीज़न है? ऐसे हस्बैंड को कैसे ठीक किया जाए? कि हर नई आने वाली वीडियो मेरी प्यारी प्यारी बहनों की डिमांड के ऊपर मैं बनाती हूँ, और जो मेरी बहनें मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा अपना प्यार शो करती हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और जो लोग अभी तक जो है वीडियो को देखते रहते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि एनी फर्दर डिले आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें? आई होप कि आप सब ठीक हो। तो सबसे पहली बात ये है कि जितनी भी मेरी बहनें ये सोच रखती हैं कि आप ही हमारे हस्बैंड तो बदलते ही नहीं हैं, ख़ुद को चेंज नहीं करते, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, मैंने ख़ुद का ख्याल रख के भी देख लिया है, अपने हस्बैंड की मैंने जज्बात और एहसासात को समझने की भी कोशिश की है, लेकिन मेरे हस्बैंड किसी भी सूरत में बदलते नहीं हैं। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं जब इस तरह के कमेंट्स करती हैं, तो मुझे ख़ुद को बहुत ज़्यादा दुख होता है आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स देखकर। ऐसी अपनी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर जितनी भी वीडियो बनाई हैं, अगर आपने वो सब अभी तक वॉच नहीं की तो प्लीज़ आप वो सारी वीडियो जो है ना वॉच करें, क्योंकि ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकती है इन सब वीडियो से। क्योंकि ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि आप ही आपकी वीडियो से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और आपने बहुत ही सिंपल वे में बातों को समझाने की कोशिश की है कि आपकी की हुई हर एक बात जो है ना वो हमारे दिमाग में बहुत ही आसानी से आ जाती है। जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुछ औरतों की आदत होती है कि वो अपने हस्बैंड को अपनी मर्ज़ी से सांस भी लेने नहीं देती, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा मतलब कह लें कि चिपकी हुई होती हैं अपने शौहर के साथ कि वो चाहती हैं कि बस आप मुझे देखो, मैं आपको देखूं। आपने अपनी मदर को टाइम नहीं देना, आपने अपने फादर को टाइम नहीं देना, आपने अपने बहन भाइयों को टाइम नहीं देना, बस आपका सारा टाइम, पूरा वक़्त, आपकी पूरी तवज्जो जो है ना वो सिर्फ़ मेरे लिए होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, यहाँ पर गलत औरत होती है, ठीक है। शादी के स्टार्ट में ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन यही चीज़ें आपके रिलेशन को ख़राब करती हैं। मैं अक्सर ये चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि मर्द की नेचर, मर्द की सोच औरत की नेचर और औरत की सोच से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसा हम सोचती हैं ना, मर्द हजरात ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। अगर आपके हस्बैंड आपको इग्नोर करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं करते, तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती हो, क्योंकि हम औरतों में ना थोड़ी सी समझने की सलाहियत ना कम होती है। हम कहती हैं कि बस अगला बंदा जो है ना वो हमारी मर्ज़ी से चले, अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, अगर मैंने जो सोच लिया है ना बस वही ठीक है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी रीज़न होती हैं। अगर आपके हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहे हो सकता है कि वो परेशान हैं किसी वजह से, या ये भी हो सकता है कि उनकी नेचर ही ऐसी है। क्योंकि बचपन से ही हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि मेंस को, बॉयज़ को बचपन से ही ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। अगर आप गिर गए हैं, आपको चोट आ गई है, आपको कोई परेशानी आ गई है तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी इसी का नाम है। आपने अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के साथ खुद ही लड़ना है। और बहुत सारी औरतों की नेचर में ये चीज़ शामिल होती है कि अगर उनके हस्बैंड ने कोई बात उनसे शेयर कर दी है ना, तो औरतों ने फिर जब भी मौका मिलना है ना अपने हस्बैंड को उस चीज़ के ताने नाते देते रहना है कि आपको याद है ना फ़लान टाइम पे आपके भाई ने आपके साथ ऐसे किया था, या याद है फ़लान टाइम पे आपकी बहन ने आपको ऐसे कहा था। तो ये भी रीज़न होती है कि हस्बैंड जो है ना फिर कोई भी चीज़, कोई भी बात अपनी बीवी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते कि अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये पूरी ज़िंदगी इन बातों से मुझे ऐसे ही जलील करती रहेगी। तो अगर तो आपके अंदर ये चीज़ है ना, तो आज और इसी वक्त आप इस हैबिट को ना चेंज कर लें, ठीक है। इस आदत को ख़त्म कर दें अपने अंदर से, क्योंकि आपकी ये आदत आपके रिश्ते में बिगाड़ की वजह बन रही है। आपकी इस आदत की वजह से आपको कोई भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके हस्बैंड आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ मर्दों की ये नेचर होती है कि वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स अपनी बीवी के साथ भी शेयर नहीं करते। यानी उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि अगर मैं अपनी बीवी को अपनी प्रॉब्लम या
अपनी फीलिंग शेयर करूँगा तो वो क्या सोचेंगी। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, हस्बैंड को ब्लेम देना स्टार्ट कर देती हैं कि हाँ आपको मैं अच्छी नहीं लगती इसीलिए आप मुझसे बात नहीं करते, या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसकी वजह से आप मेरे साथ बातें शेयर करना पसंद नहीं करते। तो थोड़ी सी अपने अंदर बर्दाश्त रखा करें, चीज़ों को थोड़ी सी समझने की कोशिश किया करें। एक औरत जितनी काम होती है ना, यकीन करें कि उसकी शादीशुदा लाइफ उतनी ही सक्सेसफुल होती है। लेकिन आप जितनी जज्बाती और जितनी आप जल्दबाजी करते हैं ना अपने मामलात में, उतने ही आपके रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ ख़राब हो जाते हैं। परेशानियाँ, स्ट्रगल और हस्बैंड से छोटी मोटी नोक झोंक जो होती है ना, ये हर औरत की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग के ऊपर मत सवार किया करें कि आप मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो जाएं कि आप खुद भी खुद को अच्छी ना लगें। बहुत सारी औरतों की क्या आदत होती है कि बस छोटी सी परेशानी हो गई है या हस्बैंड के साथ कोई नोक झोंक हो गई है, मुंह नहीं धोना, ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं करना और कंघी नहीं करनी, शाम में हस्बैंड जब ऑफिस से आए हैं तो उसी हाल में ही फिर आप खुद इस चीज़ को सोचें कि जब आपका मूड ऑफ होगा, आपके बाल उलझे हुए होंगे, आपका फेस जो है वो बेरौनक होगा, और क्या आप जब खुद को मिरर के सामने देखेंगी तो आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी? आप इस हाल में ख़ुद को पसंद करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने हस्बैंड को अच्छी लगेंगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। अब इस बात पे भी कुछ बहनों के कमेंट आने लग जाएंगे कि वो शौहर ही क्या जो दूसरी औरतों को मुंह मारे। तो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए ना कि आपके हस्बैंड चाहते क्या हैं। क्या आपके हस्बैंड आपको विदाउट ग्रूमिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप जिस भी हाल में हैं, आपके हस्बैंड आपको कहते हैं कि तुम मुझे इसी हाल में पसंद हो, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि 90% हस्बैंड जो होते हैं ना, वो यही चाहते हैं कि हमारी जो वाइफ हैं वो वेल ग्रूम्ड हो और अट्रैक्टिव हो, और बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो बीवी को हर हाल में पसंद करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें कौन सी चीज़ें पसंद हैं, उन्हें किस तरह के बाल पसंद हैं, उन्हें किस तरह के कपड़े पसंद हैं, उन्हें कौन से रंग पसंद है। सिर्फ बीवी बन जाना काफ़ी नहीं होता, बीवी बनने के बाद ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बीवी की होती हैं कि वो अपने हस्बैंड के लिए खुद को तैयार करके रखे, वेल ग्रूम रहे, थोड़ा सा नौ सिंगार करके रखे। जो कपड़े आपने ख़ास मौक़ों के लिए अपनी अलमारी में हैंग करके रखे हुए हैं ना, जो सालों साल हैंग किए हुए लटकते रहते हैं कि कहीं जाएंगे तो पहनेंगे, कोई शादी आएगी तो पहनेंगे, कोई बर्थडे आएगी तो पहनेंगे, उन कपड़ों को जब आप अपने लिए, अपने शौहर के लिए पहनना शुरू कर देंगी ना, तो आपका शौहर घर के बाहर की औरतों में रंग तलाश करना बंद कर देगा। क्योंकि जब उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको अपनी घर की औरत में मिलती है ना। एक तो बच्चे होने के बाद हम ख़वातीन अपना जिस तरह का हुलिया बना के रखती हैं ना, तो हमारी वो जो होती है ना, हमारा जो हुलिया होता है वो हमारे शोहरों को मजबूर कर देता है कि वो घर से बाहर जाके औरतों में रंग तलाश करें। अपने हस्बैंड को समझें, अपने हस्बैंड की पर्सनैलिटी को स्टडी करने की कोशिश करें कि वो अपनी वाइफ से क्या चाहते हैं या उनकी नेचर किस तरह की है। अगर वो हमारे साथ बात शेयर नहीं कर रहे तो इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, इसकी रीज़न यही है कि हमारे हस्बैंड की नेचर ही ऐसी है। प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स जो है ना, वो बिला फजूल अपने माइंड में मत लेकर आया। जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो ना, उससे पहले अपने हस्बैंड को ब्लेम करना बंद कर। मेल्स की नेचर में ना ये चीज़ होती है कि उनको क्रिटिसाइज़ ना किया जाए और उनको किसी भी किस्म की एडवाइस जो है ना वो भी प्रोवाइड ना की जाए, बल्कि उनसे एडवाइस ली जाए। तो अगर आपके हस्बैंड आपको इग्नोर करते हैं ना, तो इसके लिए बेस्ट टिप आपको मैं देने वाली हूँ। वो टिप ये है कि आपके हस्बैंड जब आपसे बात ना करें, आपसे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस शेयर नहीं कर रहे, तो आपने बहुत ज़्यादा उनको फोर्स नहीं करना कि प्लीज़ आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे, या मैं आपको अच्छी नहीं लगती। इस तरह की बातें आपने नहीं करनी। बल्कि ऐसे हस्बैंड से आपने खुद से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, अपने बारे में उनसे आपने पूछना है कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, या मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना है, कि आपको भी रेड कलर पसंद है, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, या इसके अलावा कोई और आपकी प्रॉब्लम है तो आप वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ का सलूशन चाहिए। तो जब हम अपने हस्बैंड को वैल्यू देते हैं ना, तो उन्हें ये चीज़ जो है अच्छी लगती है कि मेरी वाइफ मुझे कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है कि अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो मुझसे आके पूछती है। जब इस तरह से आप अपने हस्बैंड को इम्पोर्टेंस देती हैं ना, तो आपके हस्बैंड के दिल और दिमाग में ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाती है कि मुझे भी अपनी वाइफ को इग्नोर नहीं करना, मुझे अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस बीवी के साथ शेयर करने चाहिए।